हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 125 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 124 तक के सारे वीडियो लेक्चर कवर किए हैं। ये जो हमारा टॉपिक है यह अनुपात एवं समानुपात का टॉपिक है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में क्या लिखा है। लिखा है पी क्यू कितना है 5:2 में है। मतलब P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू कितनी है 2 है, और ये हमारा Q है। ठीक है, अब ये 2 इंटू P की वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, डिवाइड बाय मतलब बटे में हम लिख सकते हैं अनुपात को 3। P की जो वैल्यू है कितनी है 5 माइनस 5 इंटू 2, सॉल्व करना है 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 15 में से 10 गए तो 5, 4:5 जो है इसका राइट आंसर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में लिखा है A:B। ये अनुपात में दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ये बोली है कि B माइनस A कितना है 28। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि B की जो वैल्यू होगी और A की जो वैल्यू होगी उन दोनों को माइनस करेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। और B का अनुपात दे रखा है क्योंकि B की वैल्यू नहीं, B एक संख्या होगी ना, तब उनका डिफरेंस 28 है, क्योंकि इनका डिफरेंस तो 1 है। तो हमें ये पता चल रहा है कि B भैया एक ये अनुपात में दे रखा है, तो इसको मैंने क्या बना दिया, संख्या बना दिया, क्योंकि x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गई, संख्या हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 3x माइनस 2x। ये दोनों संख्याओं का डिफरेंस है B माइनस A, और इनका जो डिफरेंस का अगर देखें तो कितना आएगा 28 के बराबर रिजल्ट आना चाहिए। तो उस कंडीशन में मुझे x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे रखूँगा और फिर डिफरेंस निकालूंगा तो फिर भी क्या आएगा 28 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस x बराबर 28, मतलब x की वैल्यू मुझे क्या मिली 28 मिली। मुझे पूछा है b प्लस a, तो भैया b प्लस a क्या होगा, b की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 28, और a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 28। सॉल्व करना है 24 बचा 2, 6 और 2 8, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 का 6 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस 6 और 4 कितना 10 बचा 1, 6 और 8 14। तो 140 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लिखा है 24 और 150 का माध्य अनुपात, ठीक है, और 12 5√6 का तृतीय अनुपात। अब देखो ये अगर मैं A मानूं तो इसको B माना और इसको C माना, तो ये B जो क्या है मध्य अनुपात, ठीक है। अब B ABC है तो इसका फॉर्मूला होता है मध्य अनुपात का, और कैसे आता है वो बता दो। तो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, B² AC, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इक्वल हो जाएगा, तो B² इक्वल टू A इंटू C। A की वैल्यू 24, C की वैल्यू 150, B की वैल्यू B² जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास कितना है 124 इंटू 150। इसको मैं सॉल्व करूँ अगर 2 से 3 से मैं इसको काटूंगा तो दोनों काट जाएंगे, 8 3 24 और 3 5 15, 50 आया, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारे पास, अगर ये 3 इन दोनों को काटता है मतलब कि 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 8 5 40 मतलब 40 ये और 400, एक 0 और है तो 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और बचेगा 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। ये B² आ गया, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 3 दूंगा 6 और 10 से इंटू होगा तो 60। तो B की वैल्यू यहाँ कितनी है 60 है, B की वैल्यू 60 है। अब निकालना क्या है यहाँ पे C की वैल्यू, और फिर इन दोनों का अनुपात निकालना। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हमने सॉल्व किया है।
बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और 6 रूट से हटेगा तो 6 आ जाएगा और नीचे 12 और सी। ठीक है, ये हमारे पास है। अब 6 से काटूँ तो ये 2 बार में, और यहाँ पे कितना आएगा 25, 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इधर क्या था 60। ठीक है, तो ये 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। इसको डिवाइड करते हैं 5 से तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 55 25, 24/25। कुछ गड़बड़ है, बी स्क्वायर इंटू ए सी 6 12। बी की वैल्यू 60, 3 दूनी 6 60। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे जो था गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके लिए थोड़ा आंसर गड़बड़ हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 6√5। ठीक है, अब 6 मतलब कि 6 का स्क्वायर इंटू √5 को 5 लिख सकता हूँ। उसके बाद 12 सी की वैल्यू 6 मतलब कि 36। ठीक है, तो 6 इंटू 6 कर सकता हूँ मैं, और 5 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये कटेगा 6 से 2 बार में, वही 2 से कटेगा 3 बार में। तो 15 जो है, सी की वैल्यू कितनी है 15 है। सी की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 60 है। तो बस 60 और 15 का अनुपात, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो 4:1 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और क्वेश्चन नंबर 128 में दिया ए बी और सी मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद बोला ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात पता करना है। अब मेरे को दे रखा ए से बी का जो अनुपात है 3:4 है, और बी से सी का जो है 2:3 है। यहाँ पे मैं 4 इधर 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और पूरा अनुपात हमारा रियल आएगा, क्योंकि अभी तक बी के 2 मान थे, तो अब हमारे पास सभी के मान आ जाएंगे। ठीक है, बी का भी 1 मान हो जाएगा, ए का भी हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4, 2 से 3। ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो 3 4 और 12। बस क्लियर है। ए प्लस बी 7, बी प्लस सी 12 और 4 16 और सी प्लस ए 12 और 3 15। ये हमारे पास अनुपात आ गया, जो कि हमारे पास 4 और 3 7। ठीक है, 12 और 4 16। ठीक है, 10। तो ये जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, और यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 की ओर तो लिखा है 4a = 6b = 5c। कुछ नहीं करना है, 4 × 6 × 5 से सभी को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 से 4, तो ये 30 आएगा इसके बटे में। 6 से 6 जाएगा तो 20 आएगा, 5 से 5 जाएगा तो 6 चौक 24 आएगा। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 30 को मैं 15 10 और 12। बस अब ये 15 10 12 इसका राइट आंसर है। 15 10 12 ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की, और इसमें जो लिखा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, ये 4 अनुपात दे रखे। पूछा है हमें क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, तो ए से बी का जो अनुपात है 2:5, बी से सी का है 4:7 है, और सी से डी का है 9:14। कुछ नहीं है, बी के 2 मान है, सी के 2 मान है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इधर शिफ्ट करना है 5, इधर 7, इधर 4, इधर 9
इधर भी नहीं। 4 दूनी 8, देखो कट रहा है क्या कोई सा भी 2 से ये वैल्यू नहीं कटेगी यहाँ की, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 4 दूनी 8, 8 नमक की 72, 20 इंटू 9 180 और 45 और 7 45 इंटू 7, ठीक है 35 मतलब 315 आएगा, ठीक है 315। तो हमारे पास 72, 80 और 315, 72, 80, 315 एक ही जो है हमारे पास दिख रहा है। इसके अलावा 72, 180, 15 किसी में और में नहीं है। तो यही जो हमारा है राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक की। आगे और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं। लिखा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 640 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है विद्यालय में, ठीक है। जिनमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, मतलब बॉयज़ एवं गर्ल्स की जो संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, मतलब कि विद्यालय में 30 लड़कियों का प्रवेश किया जाता है, ठीक है, नामांकन किया जाता है, तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 14:9 हो जाती है। लड़कों का अनुपात 14 और लड़कियों का अनुपात 9 हो जाता है। मतलब कितने लड़कों का, ठीक है, विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। कितने लड़कों का होना चाहिए, तो भैया हम वही फाइंड करेंगे कितने लड़कों का हमारे पास नामांकन होना चाहिए ताकि अनुपात 14:9 में आ जाए। अब देखो हमारे पास संख्या आ सकती है क्योंकि हमारे पास 640 दे रखा है टोटल विद्यार्थी, और टोटल दोनों का अनुपात कितना है 8। तो 640 में अगर मैं 8 का डिवाइड करूं तो 8 में 80 जो है इसका 64 हो जाएगा। तो 80 जो है 1 अनुपात की वैल्यू होगी। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 80 है तो b की जगह 5 अनुपात है, तो 8 5 40, मतलब 400 स्टूडेंट यहाँ पे थे, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं 240 क्या है लड़कियाँ हैं, जिसमें 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया तो 270 हो गई, ठीक है 270 हो गई। और 270 बराबर 9 अनुपात है क्योंकि लड़कियों का अनुपात 9 बताया गया है। तो 270 बराबर अगर 9 है तो 9 3 27, मतलब यहाँ पे 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 30 है। अगर यहाँ पे 1 अनुपात की वैल्यू 30 है तब जाके तो ये 270 हो गए यहाँ पे, क्योंकि 30 प्लस होने के बाद। तो अगर यहाँ 1 अनुपात की वैल्यू 1 है तो 1 अनुपात की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर भी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। तो 14 में अगर मैं 30 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो है लड़कों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे कितनी है, तो 14 इंटू 30, तो मैं 14 3 42, 420 हो जाएगा, ठीक है। तो 420 जो है यहाँ पे किसकी संख्या है, लड़कों की संख्या कितनी है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 420 तो यहाँ पे लड़कों की संख्या है और यहाँ पे 270 लड़कियों की संख्या है। और 270 बराबर 9 अनुपात 420 बराबर 14 अनुपात, ठीक है 14 अनुपात बराबर 420। अब 420 संख्या है, पहले कितनी थी 400, अब 420 है, तो 20 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ होगा जिसमें बॉयज़ होंगे, तब जाके 420 हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 20 जो है 20 विद्यार्थी और बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। लिखा है ए 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपात, मतलब b², ठीक है, और 38.4 एवं 57.6 का तृतीय अनुपात ये है। तो 2x अनुपात y बराबर क्या, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। b² AC a कितना है 12.8, तो इसको मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, एक 0 है तो एक 0, और यहाँ पे भी पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा, तो इसका भी मैंने पॉइंट हटा दिया 64 और ये 8, एक पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करें 128 648, ठीक है। इसको मैं
3 से सॉल्व करूँ तो 3 से ये 3 चौक 12 तो नहीं जाएगा, 2 से ही 4 से करके देखते, 4 से कर रहे तो 4 3 12, ठीक है, और 4 दूनी 8, ये करेगा, ये करेंगे तो 4 एकम 4, 4 6 24 और 4 दूनी 8, ठीक है। और सॉल्व होगा क्या, 2 से 2 एकम 2, 2 से काट के देखते, 2 से कटेगा क्या, 2 एकम 2, 2 6 12 और 8 बार में 16 और 8, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर बराबर, इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4 का स्क्वायर रख सकता हूँ, और 9 का स्क्वायर 81 को लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास अब सॉल्यूशन आ गया। तो बी की जो वैल्यू है 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 32 इंटू 9, ठीक है। 32 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, बचा एक 9 तेरी 27 और एक 28, तो 288 यहाँ पे मेरे पास आंसर आया, 288। और नीचे तो 100 था तो इसको भी 10 का स्क्वायर किया होगा तो ये भी कटेगा, तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। तो 28.5 जो है, 28.8 जो है इसका बी की जो वैल्यू है कितनी है, 28.8, बी बराबर कितना है 28.8, ठीक है। बी की वैल्यू आ गई। अब इधर आते हैं, तो बी की वैल्यू तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली, क्या है डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, बी बराबर 28.8। इधर आते हैं तो क्या लिखेंगे, 57.6 इंटू 57.6 इंटू इंटू डिवाइड में क्या आएगा 38.4 बराबर सी, पॉइंट से पॉइंट चले गया, एक पॉइंट, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 6 से काटते हैं इन दोनों को, तो ये 6 नवा की 54 और 3 बचेगा तो 6 6 36, 6 6 6 36, बचा कितना 2, 8 3 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। 8 से काटे, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 बार गया, 4 से काटा 2 बार में, 3 बार में, ठीक है। अब बचा हमारे पास जो है इसको सॉल्व करने की बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको भी 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4, बचा एक, 2 सत्ती 2 8 16, बचा एक, 2 8 16। उसके बाद जो हमारे पास बचा है उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, 3 में मल्टीप्लाई करना है 288 का, ठीक है। तो इतना हम, और नीचे 10, 3 इंटू 288 डिवाइड बाई 10, 24 बचा 2, 24 और 2 26, बचा 2, 6 और 2 8, तो हाँ ये हो गया हमारे पास। तो इतना आया 864 डिवाइड बाई 10 मतलब कि 86.4, ये सी की वैल्यू है। और ये किसकी है, बी की। पूछा है 2x, तो मतलब कि 288 में गुणा होगा, और 288.8 अनुपात क्या है 86.4, ये हमें फाइंड करना है जो कि उधर दे रखा है। अब कैसे करेंगे, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई ना करते हो, मैं डायरेक्ट काटता हूँ उसको 2 से, तो ये 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में, यहाँ बचा 288, फिर और ये कटेगा 2, 4 से कटे तो 4 6 24, बचेगा 4, तो 12, मतलब 2 से ही काटते हैं इसको, 4 से भी कट जाएगा, 2 से काटे ताकि इधर भी हमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, बचा 2 एकम 2, 2 6 12, 144 और 216,
4 पंच 20, ठीक है। तो 4 से घटा तो 4 3 12, 4 6 24, 4 पंच 20, 4 2 4 चौक 16, 6 4 36, 6 9 54, 6 और 6 अनुपात 9 आया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2 अनुपात 3 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन हमने और इजी बनाने की क्वेश्चन को कोशिश की, ठीक है। बोला है 5 अनुपात 7 दो संख्या है, पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, और पहली संख्या बराबर 20 है। तो 5 अनुपात बराबर 20, पहली संख्या का अनुपात कितना है? 5 है। तो 5x बराबर कितना? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ गई तो दूसरी संख्या क्या है? 7 चौक 28। तो 28 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 134 की ओर। लिखा है 2x प्लस 1 x प्लस 2, उसके बाद समानुपात में है, ठीक है, और 2 इंटू 5। ये क्या है? समान अनुपात में है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि 3.51 माइनस एक्स और 8 इंटू 1 प्लस एक्स का मध्यानुपात कहते हैं। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी और वहाँ पुट करना है, जिससे मैं मध्यानुपात निकाल पाऊँगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 x, क्योंकि ये अनुपात में, प्लस 2, 2 अनुपात 5, ये बराबर का चिन्ह, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करा 10x प्लस 5, इधर किया 2x प्लस 4। अब सॉल्व करते हैं तो ये इधर आएगा तो माइनस का होगा ऑब्वियस, तो 8x बचेगा। ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, तो -1 बचेगा, क्योंकि 4 जाएगा -5 में से, तो 1 बचेगा माइनस का। और x बराबर -1 डिवाइड बाई 8। ये मेरे पास x की वैल्यू आई, जो कि मुझे वहाँ पे पुट करके आंसर लाना है। तो x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखो लिखा है 3.5 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो x की वैल्यू क्या है? माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 8, ठीक है। उसके बाद और मध्यानुपात ज्ञात करना है तो b², और ये जो है इधर 8 इंटू 1 प्लस, अब 1 प्लस 1 माइनस, तो 1 माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो इधर x की वैल्यू रखेंगे तो -8 1/8, ठीक है। ये 8 एकम 8 और एक 9/8 हो गया, ये 3.5 हो गया। इधर देखें हम तो हमारे पास क्या है? 8 एकम 8 और एक माइनस का, तो 7/8, तो 8 इंटू 7/8। ये 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। b² निकालना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? b² की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का गुणा a इंटू सी b²। इसको हटाता हूँ तो मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। तो अब हमें क्या करना है? ये स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये 35 है तो 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7, ठीक है। 5 इंटू 7 लिखा, एक 7 ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये 7 का स्क्वायर कर दूंगा मैं। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और नीचे जो 10 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 b²। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। ये 5 से तो ये 5 काट दूँ मैं। 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो है ही, और ये 8 दूनी 16, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया मेरे पास? b²। ये कट जाएगा तो 7 3 21 डिवाइड बाय 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 पंच 20, बचा एक, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, तो 20 बचेगा, तो 4 पंच 20, तो
तो ये b की जो वैल्यू है मेरे पास, ये b की वैल्यू कितनी है 5.25, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। तो हमने काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व किया है। देखो आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तोड़ के हमें डिवाइड करके कैसे भी करके हमें ये स्क्वायर बनाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाएंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव बन सकता है। तो हमने बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश की सारे क्वेश्चंस को। 135 में आते हैं। बोला है एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 7:6 है। 4 और उस समूह में शामिल हो जाते, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है तो अनुपात 4:3 हो जाते हैं। तो समूह में लड़के और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो भैया पहले 7:6 में थे, उसके बाद 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़के समूह छोड़ देती हैं, जिससे जो अनुपात है 4:3 में आ जाता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 21 और 6 चौक 24, तो पहले क्या है बड़ा 24, तो पहले इस टाइप में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी इधर में जो 24 लिखा माइनस 7 3 21 बराबर 4 3 12 माइनस, और बीच में माइनस और एक ये माइनस, तो 12 12 12 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 24 और ये जो हो गया हमारे पास 3, और ये माना x माना मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये x माना, क्योंकि x की वैल्यू मिलेगी तो ये संख्या मिल जाएगी 8। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8 आ गई, मतलब एक अनुपात की वैल्यू 8 आ गई। तो प्रारंभ में 7x थे और 6x थे, तो 8 का मल्टीप्लाई किया तो 56 और 36 8 6 48। तो ये जो है मेरे पास प्रारंभ में संख्या थी। कुल संख्या दोनों को जोड़ना है, 8 और 6 14, बचा 1 और 1 10, 104, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा दोस्तों राइट आंसर है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 135 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए। आगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस के आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।